मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड नॉर्म्स की। स्टैंडर्ड नॉर्म्स की बात करेंगे, अगर स्टैंडर्ड नॉर्म्स की बात करेंगे तो सबसे पहला आता है कि जी प्रॉफिट कैसे बांटें। भाई मैं तू हम 3 पार्टनर हो गए, मैं तुम वो 3 पार्टनर हो गए। अब बात है राकेश रंजन दिन में भी थी टी-शर्ट, भाई मैं पूरे सब यही पहनता हूँ, रगड़ता हूँ इसको। तो कहानी ये है कि प्रॉफिट कैसे बांटा जाए। तो देखो यार, मैं आपको ये कहूँ कि यार मैंने ए ने 50 रुपये लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, बी ने 40 रुपये लगा कर बिजनेस स्टार्ट किया। बताओ जी प्रॉफिट किस हिसाब से बांटेंगे, ये प्रॉफिट किस हिसाब से बांटेंगे, उत्तर दो भाई। मैथ्स भाई जितेंद्र मीना, भाई वाह क्या नाम है तेरा, हाय सर, हाय हाय हाय। 5 अनुपात 4 में निशांत, रिची शर्मा, उत्कर्ष शर्मा बहुत बढ़िया, लोकेश, मनीष, हर्षित बहुत बढ़िया, पीआर सिंह, आइए। तो भाई मेरे आपने कह दिया जी 5 अनुपात 4 में बांटेंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो ए है ना, उसने तो केवल 5 ही महीने अपनी कैपिटल रखी और 5 महीने बाद पार्टनरशिप से निकल के चला गया, और बी ने 8 महीने तक कैपिटल रखी, बी 8 महीने तक रखा। अब बताओ कि 5 अनुपात 4 में बांट देंगे, आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि भाई इसने 50 रुपये लगाया, लेकिन ये तो सिर्फ 5 ही महीने के लिए रुका। लगाया इसने जरूर 50 रुपये, लेकिन ये रुका सिर्फ 5 ही महीने के लिए, या 5 महीने के लिए। इसने 40 रुपये लगाया, 8 महीने के लिए रुका। तो नहीं पल्ले पड़ा। तो आप ऐसे देखो, मान लो भाई हमने एक बिजनेस शुरू किया, ए ने कहा कि भाई एक बिजनेस शुरू कर लेते हैं, ये फलाना बिजनेस है, कुर्सी बनाने का बिजनेस है, मान लो ये कुर्सी बनाने का बिजनेस है, ठीक है। और भाई मैं 50 रुपये लगा देता हूँ, तो 40 रुपये लगा देता हूँ, बात हुई जी, ठीक है। अब इन्हें कहा 1 महीने तक लगा रखे, फिर बोला भाई मैं तो 1 महीने बाद मैं तो अपना पैसा निकाल रहा हूँ, बिजनेस से मेरे को जरूरत है, इन्हें पैसा निकाल दिया। बी ने 2 महीने तक पैसा लगा रखा। अब आप कह रहे हो जी 50-40 के रेशियो में बांट दो 5 अनुपात 4 में, जबकि बी कह रहा है भाई मैंने तो पैसा फालतू लगा दिया, तूने एक ही महीने 50 रखा, मैंने तो 2 महीने तक 40-40 रखे, तो मेरी जेब से 80 रुपये चला गया। इसका मतलब ये है कि ऐसी सिस्टम में, ऐसे तरीके से ये गलत बात होगी कि हम कैपिटल के रेशियो में बांटे। तो प्रॉफिट जो बांटा जाता है ना मेरे भाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है, फिर मैंने बांटना शेयरिंग रेशियो जो होता है, ये डिसाइड होता है कैसे, टी माने प्रॉफिट, कैपिटल इनटू टाइम के हिसाब से, कि किसने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की और कितने समय के लिए इन्वेस्ट की, ये रहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कि किसने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट की, इट इज कॉल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि किसने कितना पैसा कितने समय के लिए निवेश किया, है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यार ए ने भी 5 महीने के लिए पैसा लगाया और बी ने भी 5 महीने के लिए पैसा लगाया, तो आप कहोगे देखो सर इनकी कैपिटल का रेशियो 5 अनुपात 4 था, अगर आप प्रॉफिट को कैपिटल इनटू टाइम करोगे तो 50 पंजे 250 हुआ और 40 पंजे 200 हुआ, तो सर जी यहाँ पे भी रेशियो तो यही आ रहा है 5 अनुपात 4। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर दोनों जगह टाइम सेम है, अगर दोनों जगह टाइम सेम है, तो जो रेशियो कैपिटल का होता है वही प्रॉफिट शेयरिंग का भी होता है। अगर दोनों जगह टाइम की यूनिट सेम है, मतलब टाइम सेम है, तो जो कैपिटल का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। पक्का? किसी भैया को दिक्कत है? नहीं। अब आगे समझिए, किसी भैया कोई दिक्कत हो या कोई आपत्ति हो तो खुल के अपनी बात बताएं और मेरी बात को समझें। यानी प्रॉफिट जो होगा वो कैपिटल इनटू टाइम के हिसाब से निकलेगा। अगर पूछो कि कैपिटल कैसे निकलेगी, तो प्रॉफिट अपॉन टाइम के हिसाब से, और कहूँ टाइम कैसे निकलेगा, तो प्रॉफिट अपॉन कैपिटल के हिसाब से। किसी भैया को कोई आपत्ति हो, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो खुल के अपनी बात बताएं। बहनें भी हैं यहाँ, ठीक है भाई, तो बहनों को कोई दिक्कत हो, पूजा जी बताओ। पूजा, आगे पे आते हैं। दूसरी चीज पूछी जाती है टाइप ऑफ पार्टनर। तो पूजा बहन जो कह रही थी कि बहनों को भी समझाओ, तो पूजा बहन ध्यान से समझ के टाइप ऑफ पार्टनर कैसे होते हैं, मतलब साझेदारों के प्रकार कैसे होते हैं, कैसे कैसे साझेदार होते हैं। लड़का कह रहा है लड़की का आप नाम ज्यादा लेते हो, अच्छा तू भी लड़की से नाम रख ले, तेरा नाम है राहुल। देखो यार मेरे भाई, पार्टनर 2 तरीके के होते हैं बेसिकली। पहला होता है स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग, स्लीप माने शांत, स्लीप माने सोना ही नहीं होता, स्लीप माने शांत भी होता है। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब होता है ऐसा पार्टनर जो शांत है। शांत मतलब ऐसा पार्टनर जिसने पैसा तो इन्वेस्ट किया है, मनी लगाई है, लेकिन काम नहीं करता, पैसा लगाया काम नहीं करता, है ना। इसे बोलते हैं क्या, स्लीपिंग पार्टनर। दूसरा रहता है एक्टिव पार्टनर, इसे इसको बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में बाद में बताता हूँ। एक्टिव पार्टनर इंग्लिश में समझाया वही जरूरी, ठीक है, हिंदी में बताता हूँ। सक्रिय और गैर सक्रिय, मारो गोली उसको हिंदी में समझाता हूँ, कोई परफेक्ट वर्ड है जो मतलब क्वेश्चन में आएगा वहीं से लिखवा देंगे, ठीक है। एक होता है एक्टिव पार्टनर, ठीक है, इसको हम वर्किंग पार्टनर भी बोलते हैं, कार्यवाहक साझेदार, वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जो पैसा भी लगाता है और काम भी करता है, ऐसे पार्टनर को हम कहते हैं वर्किंग पार्टनर। एक स्लीपिंग पार्टनर होता है बेटा, एक वर्किंग पार्टनर होता है। किसी भाई को दिक्कत है यहाँ तक? अगर आप बात नहीं समझ पाए तो आप ऐसे समझें कि मान लीजिए हमने एक मूवी तैयार की और मूवी का नाम है मिर्जापुर। मिर्जापुर एक ही बार में समझना। और मान लेते हैं इस फिल्म की लागत है 150 करोड़ रुपये, और मान लो मैं हूँ फिल्म का हीरो गुड्डू भैया, मैंने पैसा भी लगाया और मैं फिल्म में काम भी कर रहा हूँ, तो मैं हुआ कौन सा पार्टनर, वर्किंग पार्टनर, समझ रहे हैं। अब मान लो दूसरी कहानी आ जाती है कि यार मुझे समझ नहीं है फिल्म, और मैंने सिर्फ फिल्म में पैसा पैसा लगा दिया 150 करोड़ रुपये और काम नहीं किया, तो फिर मैं हो गया इसमें स्लीपिंग पार्टनर। यानी ऐसा पार्टनर जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा काम नहीं कर रहा। एक ऐसा पार्टनर जो पैसा भी इन्वेस्ट कर रहा और काम भी कर रहा है, उसे हम कहते हैं एक्टिव पार्टनर। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब तीसरी फिल्म देखिए, मतलब तीसरा एक सीन और समझ लीजिए। बहुत बार ऐसे पार्टनर लेने पड़ते हैं, बहुत बार हमको ऐसे पंडित नहीं पार्टनर लेने पड़ते हैं, गुड्डू पंडित द्वारा। बहुत बार हमें ऐसे पार्टनर भी बिजनेस में शामिल करने पड़ते हैं जो पैसा ही नहीं लगाते। कैपिटल क्या है बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे पार्टनर होते हैं जो पैसा ही नहीं लगाते, लेकिन उनको प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ता है। क्यों? समझिए। जैसे मान लो ये कोई कोचिंग सेंटर है, कैरियर, स्पेलिंग भी मैंने गलत लिख दी, कैरियर। अरे स्पेलिंग क्या यूज, कैरियर। मान लीजिए कंपनी है और इस कंपनी में टीचर है, और जो टीचर है उन्होंने पैसा भी लगाया है, कैपिटल भी लगाई है। कैपिटल माने पूंजी, जो शुरुआत में पैसा निवेश किया जाता है बिजनेस के आरंभ में, बिजनेस चलाने के लिए या बिजनेस बनाने के लिए, और काम भी कर रहे हैं। तो जितने भी टीचर हैं वो सारे के सारे पैसा भी लगा रखा है, सारे के सारे पार्टनर भी हैं, वर्किंग पार्टनर है। अब मान लीजिए हम ले आए कालीन भैया को, हम ले आए कालीन भैया को। अब कालीन भैया पढ़ाएंगे तो है नहीं, पढ़ाएंगे है नहीं,
लेकिन अगर इनका नाम बहुत अच्छा है, अगर इनका नाम बहुत अच्छा है और अगर हम ये सोच रहे हैं कि यार इनको हम बिजनेस में ले आएंगे तो हमारे बिजनेस को फायदा होगा, हम इन्हें अगर बिजनेस में ले आए और हमारे बिजनेस को अगर फायदा होगा तो हम इसके पास जाएंगे तो ये कहेगा भैया मैं पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं अपना नाम दूंगा आपको, मैं अपना क्या दूंगा, नाम दूंगा, मैं अपना क्या दूंगा, नाम दूंगा, पैसा नहीं लगाऊंगा, नाम दूंगा। और जब मैं तुम्हें अपना नाम दे रहा हूं या तुम्हें तुम्हारे ब्रांड को एंडोर्स कर रहा हूं, तुम्हें प्रमोट कर रहा हूं, तो उसके बदले मुझे कुछ चाहिएगा, है ना, उसके बदले हमें कुछ चाहिएगा और जो चाहिएगा वही प्रॉफिट में हिस्सा मांग लेगा। तो बहुत बार ऐसे भी साझेदार होते हैं जो रुपया नहीं लगाते एक भी, लेकिन प्रॉफिट में हिस्सेदारी लेते हैं, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसा नहीं सोचना है कि जो पैसा लगाएगा वही प्रॉफिट लेगा। तो बात को समझिए ध्यान से, जो सिर्फ पैसा लगा रहा है स्लीपिंग पार्टनर, जो पैसा भी लगा रहा है काम भी कर रहा है एक्टिव पार्टनर, और एक तीसरे पार्टनर की टाइप है जो पैसा नहीं लगा रहा लेकिन काम कर रहा है। तो ऐसे पार्टनर को भी हमें पैसा मतलब प्रॉफिट देना पड़ता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? आप कहें तो इसका क्या लग रहा है, तो इसकी लग रही है गुडविल। गुडविल भी एक संपत्ति होती है, असेट्स होती है, इसकी कीमत होती है, ठीक है जी। तो इसका बेसिकली यहाँ कैपिटल के रूप में अगर कुछ इन्वेस्ट हो रहा है तो ये होती है गुडविल, है ना। क्या होती है? गुडविल होती है। तो बेसिकली अगर सवाल में ये पूछा जाता है कि भैया कालीन भैया ने बिजनेस में क्या लगाया, तो कालीन भैया ने अपनी गुडविल इन्वेस्ट कर दी हमारे बिजनेस में, क्लियर है, जिसे हम कहते हैं नाम बन गया। तो ये जो नाम है इसी को हम क्या कहते हैं? गुडविल। और इसे हम बोलते हैं बिल्कुल चालू हिस्सेदार, सही कह रहा है गुरुजी। गुडविल क्या है? गुडविल का मतलब होता है नाम, फेम, जो अर्जित की जाती है ना। जैसे मान लो आज एक यहाँ ज्वेलरी शोरूम है और नाम रख लेते हैं ज्वेलरी का एबीसी ज्वेलरी शोरूम करके रख लेते हैं, और यहाँ रिसेप्शन पे बढ़िया बढ़िया से लड़के लड़कियां बैठे हैं, सोना बेच रहे हैं, और अमिताभ बच्चन आ रहा है और अमिताभ बच्चन यहाँ रुका और आके खरीदारी करने लगा और बोला पैसा मैं कल दे दूंगा। तो इसको जो ये तुरंत माल दे रहे हैं उसकी वजह ये है कि उसकी गुडविल तैयार हो गई है, मतलब उसने अपने नाम को इतना बड़ा बना लिया है कि उसके नाम पे उतनी चीज मिल सकती है। बात आ रही समझ में? अरे हाँ ना, मिर्जापुर देखिए तुमने, तो गुड्डू भैया के यहाँ सारा सामान फ्री में आता था, कहाँ है? कहाँ है? क्योंकि गुडविल तैयार हो गई थी मिर्जापुर में। तो ऐसे ही गुडविल जो होती है वो नाम से बनती है, काम से बनती है। तो गुड्डू भैया बहुत बढ़िया काम करते थे इसलिए काम से बनी। तीसरा आता है लॉजिक टाइप क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन। लॉजिकल क्वेश्चन क्या रहते हैं ये मैं क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, ज्यादा समझ में आएगा, यहाँ छोड़ दो, ठीक है। तीन तरीके के क्वेश्चन होते हैं, तीनों ही काली भैया लाइबिलिटी होंगे। अच्छा, हम गरीबों को रिप्लाई कर रहे हैं, सबका रिप्लाई कर रहे हैं बेटा, सवाल को ध्यान से समझो, कालीन के बिजनेस में घुसे हो तो बातें छोड़ो, पढ़ाई में ध्यान लगाओ, ठीक है। अभी हमने तीन ही बातें सीखनी है। पहली बात तो प्रॉफिट शेयरिंग होता क्या है? प्रॉफिट होता है कैपिटल इनटू टाइम के रेशियो में बांटा जाता है। दूसरा पॉइंट आता है कैपिटल कैसे निकलती है, टाइम कैसे निकलता है। पहला सवाल तो ये हो गया यहाँ पे। दूसरा सवाल होता है जी टाइप ऑफ पार्टनर क्या होते हैं, तो एक स्लीपिंग पार्टनर होता है, एक वर्किंग पार्टनर होता है, और तीसरा जो है वो क्वेश्चन लॉजिकल में डाल देंगे हम उसको। अगली बात ये आती है, तीसरा पॉइंट, यार इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों में डिफरेंस होता है, डिफरेंस क्या होता है उसको समझ लीजिए, ठीक है। ये कंपनी मान लीजिए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, और इस कंपनी में दो पार्टनर है, एक भोला और एक बबली। मान लीजिए दो पार्टनर, भोला स्लीपिंग पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर है, बबली नाम बदलते हो ना तो ध्यान नहीं कहीं हो जाए, और मान लो एक बबलू है, ये स्लीपिंग पार्टनर है। यानी सिर्फ क्या करता है, पैसा लगाता है और चला जाता है। ये पैसा भी लगाता है, काम भी करता है। तो बात आती है कि भैया ये काम क्यों कर रहा है, जब इसने पैसा लगा दिया फिर भी ये काम कर रहा है और वो काम नहीं कर रहा, तो फिर कैसे इनका हिसाब किताब करेंगे? क्योंकि जो काम करेगा वो अपने उसके बदले कुछ ना कुछ तो चाहेगा। अगर वो अपने बदले कुछ ना कुछ चाहेगा तो जो चीज वो चाह रहा होगा वो प्रॉफिट मतलब उसकी सैलरी होगी। तो कहानी आती है कि जब सैलरी ही है तो फिर इसको वर्किंग लिखने की जरूरत क्या है? मान लो कंपनी ने पूरे साल में 20 लाख रुपए का धंधा किया, और 20 लाख रुपए में से हमने मान लिया कि जिसने सैलरी दे दी, स्टॉक की ये दे दिया, खर्चा कर दिया, आना जाना ट्रांसपोर्ट किया, वो करके जी 18 लाख का खर्चा हो गया जी, 2 लाख रुपए बचत आ गए। तो ये जो 2 लाख रुपए आया ये प्रॉफिट आया, इस 2 लाख रुपए को हम बांटेंगे। तो आप एक बात कहोगे कि जब हमने सैलरी में शामिल कर ही लेते हैं खर्चे में, तो इस हिसाब से तो वर्किंग पार्टनर की भी सैलरी शामिल हो जानी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। फिर ये अलग से वर्किंग शब्द का अर्थ क्या है? तो भाई वर्किंग पार्टनर का अलग से शब्द का अर्थ क्या है उसको ध्यान से समझिए। पहली चीज इस बात को ध्यान रखिएगा कि पार्टनरशिप स्टैंडर्ड नॉर्म से भी बन सकती है और पार्टनरशिप इंडिविजुअल खुद के नॉर्म्स तैयार करके भी बनाई जा सकती है ना। मैंने अभी स्टैंडर्ड वाली बातें बता रहा हूं, जब बाकी क्वेश्चन में जैसे बोलेगा वैसे काम करेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। तो वर्किंग पार्टनर के साथ सीन ये रहता है कि मान लीजिए भोला और बबलू दोनों ने बिजनेस तैयार किया और साल भर में 2 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया, ठीक है जी। और इन्होंने कहा कि देखो भैया हमने पहले डिसाइड कर रखा था, बोलेगा देख भाई हमने पहले डिसाइड कर रखा था कि जितना प्रॉफिट होगा क्योंकि मैं काम कर रहा हूं, मैं उसके बदले 10% सैलरी लूंगा प्रॉफिट के बदले। तो भैया 2 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, इसका 10% सैलरी ले लेगा तो 2 लाख 20,000 रुपए सैलरी ले लेगा। तो 2 लाख रुपए जो था ये मेरा ग्रोस प्रॉफिट था, सकल लाभ था। अब मैं 20,000 इससे घटा दूंगा तो जो मेरा आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आया 1,80,000। अब 1,80,000 रुपए को भोला और बबलू जो है ये दोनों आपस में बांट लेंगे जिस रेशियो में। अब आप कहोगे सर ये तो बात हुई, ये सैलरी हम इसकी ही ना कर लेते। भाई इसकी सैलरी के साथ एक कहानी है। कहानी ये है कि अगर मान लो इसको प्रॉफिट ना ही हुआ होता, तब इसको प्रॉफिट ना हुआ होता, अगर इसको प्रॉफिट ना हुआ होता तो इसको सैलरी भी नहीं मिलती। कारण क्या है कि इसकी सैलरी डिसाइडेड हो रखी होगी प्रॉफिट के हिसाब से, और अगर प्रॉफिट ही डिसाइडेड नहीं हुआ, प्रॉफिट ही नहीं निकल के आया तो फिर इसकी सैलरी भी नहीं निकल के आएगी, है ना। अगर यहाँ सैलरी शामिल करते तो फिर तो लॉस हो जाता। मेरी बात समझ पाए? धीरे धीरे सवालों के थ्रू समझाता हूँ। तुम्हें तुमसे प्यार कितना, भाई इस सवाल को पढ़ो फिर मैं करा रहा हूँ। देखिए भैया आगे कहता है ए और बी ने पार्टनरशिप स्टार्ट की है। कहता है ए ने 1500 रुपये लगाए हैं और बी ने 2,000 रुपये इन्वेस्ट किए। ए ने 1500 लगाए और बी ने 2,000 रुपये इन्वेस्ट किए। 4 महीने बाद सी ने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है 2250 रुपये लगाकर। 4 महीने बाद सी ने 2250 रुपये लगाकर बिजनेस को निवेशित मतलब बिजनेस बढ़ाया या बिजनेस किया। If B withdraws his capital, देखिए A and B started partnership with rupees this and this. After 4 months, C also joined the business. अच्छा एक चीज बतानी रह गई थी वो ये कि बिजनेस में अगर ये दे रखा हो कि कितने साल बाद प्रॉफिट बांटेंगे तब तो बात अलग है, अगर नहीं दे रखा हो तो ये अंडरस्टूड होता है कि 12 महीने के बाद प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आगे करें, कहते 4 महीने बाद 2250 रुपये के साथ सी ने भी व्यापार में जुड़ गया। कितने महीने बाद? 4 महीने बाद। सी जुड़ा है 4 महीने बाद,
आगे कह रहा है कि बी ने अपनी पूंजी 9 महीने बाद निकाल ली, तो बी ने भैया पूंजी निकाली 9 महीने बाद। भाई ए ने तो पैसा निकाला ही नहीं है, तो इसका मतलब ए का जो पैसा वो तो पूरे 12 महीने यूज हुआ होगा, ऐसा सवाल ने कहा है ना। और सी 4 महीने के बाद ही बिजनेस में आया था, तो सी ने इसका मतलब 8 महीने तक बिजनेस लगाया होगा। तो ए ने 12 महीने पैसा लगाया, बी ने 9 महीने पैसा लगाया और सी ने 8 महीने पैसा लगाया। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो 15 गुना 12 करोगे तो ये आएगा 18,000, ये होगा प्रॉफिट इसका, ये होगा 18,000, क्योंकि मैंने बताया था प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो कैपिटल इनटू टाइम के रेशियो में निकलेगा, और इसे करोगे तो 8 दूनी 16 और ये भी 18,000 आएगा। तो अगर हम यहाँ रेशियो निकालने बैठे तो रेशियो आएगा जी 1:1:1, 1:1:1, 1:1:1। अब कुल मिला के जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है 900, और यहाँ प्रॉफिट कैसा, ए का प्रॉफिट कैसा, एक तो बी का एक सी का, तो एक और एक दो और एक 3 यूनिट, 3 यूनिट है 900 रुपये, एक यूनिट की वैल्यू कितनी बनी 300 रुपये, तो अगर बी का हिस्सा तो एक यूनिट की वैल्यू 300, ये मेरा आंसर। क्लियर है, करिए। देखिए जी आगे, मेरा भाई पढ़ तो लिया। मेरा ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस विद रुपीज 50 एंड रुपीज 45। ए और बी ने भाई 50 रुपये और 45 रुपये लगा के बिजनेस चालू करा। 4 महीने बाद ए ने आधा पैसा निकाल लिया, तो 50 रुपये रहा इसका 4 महीने तक, उसका आधा पैसा निकाल लिया तो बचा 25 रुपये। भाई 50 रुपये लगाए 4 महीने तक, उसका आधा पैसा यानी 25 रुपये निकाल लिया, तो बाकी 25 रुपये बिजनेस में बचे हुए। आगे कह रहा है कि और 6 महीने बाद बी ने आधा पैसा निकाल लिया, यानी बी का जो 45 रुपये था 6 महीने तक इन्वेस्टेड रहा, फिर आधा निकाल लिया तो 45 का आधा कितना हुआ 22.5, तो 22.5 निकाल लिया, बचा कितना 22.5। और कहता है 6 महीने बाद सी 70 रुपये लेके आया, तो 6 महीने बाद आया सी 70 रुपये, 12 महीने में, 12 महीने का बिजनेस होता है, 6 महीने बाद आया सी, तो इसका मतलब सी ने जो पैसा लगाया वो 6 महीने के लिए लगाया, क्योंकि 70 रुपये लाया, 6 महीने बाद आया तो 12 में 6 गया, 6 महीने के लिए व्यापार किया। बाकी कोई हटा नहीं, तो देखो जी ए के बाकी 8 महीने का इतना बना, बाकी 6 महीने का इतना बना। अगर हम सोल्व कर दें इसे देखोगे 225 8 200 200 400 है। यहाँ देखिए 45 चेक करेंगे 6 5 30 और 4 24 22 आएगा 405, इनको जोड़ेंगे 45 गुना 6 22.5 गुना 6 करके, यहाँ देखेंगे तो आएगा 420। अब कटता है तो काट लेंगे, 5 8 40 80 81 और ये आएगा 84। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट बांटेंगे ये 80 अनुपात 81 अनुपात 84 में बांटे, 80 अनुपात 81 अनुपात 84, ये उसका आ गया जी आंसर डी ऑप्शन, 80 अनुपात 81 अनुपात 84। करिए जी। आइए जी। कहता भाई ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 16,000 और 15,000 रुपये लगाकर। सॉरी, ए ने 16,000 लगाए, बी ने 15,000 रुपये लगाए। 3 महीने बाद ए विड्रॉल रुपीज 5,000, 3 महीने तक ए के 16 ही रहे, फिर 5,000 निकाल दिए तो बचे कितने 11,000। एंड बी इन्वेस्ट रुपीज 5,000 मोर, और कहता है बी ने 5,000 और लगा दी, तो 3 महीने तक तो रहे 15,000, फिर 5,000 और लगा दी तो हो गए 20,000, आए ना। अब आगे कह रहा है सी ज्वाइन द बिजनेस विद रुपीज 21,000 नेक्स्ट आफ्टर 3 मंथ, नेक्स्ट आफ्टर 3 मंथ समझते हो, यानी इसके 3 और महीने बाद, तो 3 महीने बाद तो इन्होंने ये काम किया सॉरी 3 महीने बाद इन्होंने ये काम क्या करा, इसके 3 और महीने बाद, इसके 3 और महीने बाद, 3 और महीने बाद मतलब 6 महीने के बाद कहता है कि सी आ गया 21,000 रुपये लेके, तो 6 महीने बाद आया तो इसने पैसा भी लगाया होगा 6 महीने के लिए। एक बार जरा इतनी बात पढ़ो फिर आगे डिस्कस करेंगे। आइए जी देखिए अब सोल्व करते हैं भैया, बाकी 9 महीने यही रहा, बाकी 9 महीने यही रहा। देखो 16 3 48 11 99 48 1,47,000, 15 3 45 20 9 180 1,80,000 में 45 2,25,000। क्लियर है भैया यहाँ तक की बात, किसी भाई को दिक्कत है नहीं? अब जरा सवाल समझिए, 3 0 3 0 3 0 लपेटे में आ गए। अब आगे करते हैं, 3 से कट रहा है 49 आया, 3 से कट रहा है 3 7 21 3 5 15 3 4 12 3 2 नीचे है, यानी इस रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे। तो अगर देखें तो ए का प्रॉफिट में हिस्सा 49 है, तो बी का प्रॉफिट में हिस्सा 75 है, तो सी का प्रॉफिट में हिस्सा भाई 42 है, तो 5 2 7 और 9 16, 4 4 8 7 15 और 1 16, 166 यूनिट बना। और प्रॉफिट दे कितना रखा है 24,900, 24,900 रुपये आए ना। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 24,900 बटे 166, 24,900 बटे 166, एक यूनिट की वैल्यू आई। नहीं बनी बात, एक बार जरा देखो। हाँ यहाँ दिक्कत आ रही है, देखिए तो भैया मेरे बात ध्यान से सुनिए, 166 यूनिट इतना, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 150 रुपये, काट पीट लेना। अब उसने हमसे पूछा है क्या, यदि कुल लाभ इतना है तो सी का हिस्सा बताइए, तो सी का हिस्सा 42 यूनिट, तो 42 गुना 150, तो 0 15 दूनी 30 है ना, 15 तो 60 और 3 63, तो 63 आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर है भाई? 9 कैसे आया 9? भाई मैंने बताया कि टोटल जो बिजनेस होता है वो 12 महीने के लिए गिना जाता है, या तो टाइम दे रखा हो, नहीं तो फिर 12 महीने लिया जाता है। 12 महीने लिया जा रहा है तो उसमें उसने कहा कि 3 महीने तक तो 16,000 है, फिर 5,000 निकाल दिए, तो 16 के बाद 11 बच गए। अब उसके बाद तो नहीं निकाला इन्हें पैसा, इसका बाकी तो 12 महीने में 3 महीने तो हुए थे, तो 9 महीने यहाँ रहे होंगे। पास कैसे उस पर भी मत जाइए, अभी सिर्फ समझने की कोशिश करिए, करिए।
सवाल में कह रहा है यार ए ने अपनी टोटल कैपिटल का 1/6 पार्ट इन्वेस्ट किया है। ये ए है कोई आदमी भाई, ये बी है और ये सी। कैपिटल की बात हो रही है। सॉरी 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 सॉरी, माफ करना, माफ करना भाई। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि सवाल ने कहा कि भाई ए ने टोटल कैपिटल का 1/6 इन्वेस्ट किया, बी ने टोटल कैपिटल का 1/3 इन्वेस्ट किया है ना। अगर ए ने 1/6 इन्वेस्ट किया है, बी ने 1/3 इन्वेस्ट किया है, तो भैया मेरे 6 और 3 का क्या ले लो, एलसीएम। तो 6 और 3 का एलसीएम क्या है, 6। तो टोटल कैपिटल मान लेते हैं 6। आप एलसीएम क्यों ले रहे हो, इसलिए ताकि फ्रैक्शन ना बने। तो 6 का 1/6 करेंगे क्या आएगा, 1। और 6 का 1/3 करेंगे क्या आएगा, 2। इसका मतलब ए ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है वो 1 यूनिट है, बी ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है वो 2 यूनिट है ना। तो बाकी बचा पैसा किसने इन्वेस्ट किया होगा, सी ने। तो 2 और 1 3, तो 6 में से 3 हो गया तो बचा कितना है, 3। किसी भाई को कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत हो यहाँ तक, तो खुल के अपनी बात रखें, नहीं तो आगे बढ़े। अब बात करते हैं जी टाइम की। इसको बिठा दो भाई। अब कहते हैं जी टाइम की बात। तो कह रहा है कि ए ने 1/6 टाइम के लिए पैसा लगाया, बी ने 1/3 टाइम के लिए पैसा लगाया, और बाकी सी ने पूरे समय के लिए पैसा लगाया। तो मैंने बताया कि टाइम जो होता है वो हमेशा 12 महीने लेते हैं। तो 12 का 1/6 कितना हुआ, 2 महीने। 12 का 1/3 कितना हुआ भैया, 4 महीने। और कह रहा है सी ने पूरे 12 महीने के लिए पैसा लगाया। एक बार यहाँ तक की बात को समझो फिर आगे बढ़ेंगे। कैपिटल 6 इसलिए लिए थे ताकि 1/6 1/3 इनकी फ्रैक्शन आसानी से बना सके, सॉर्ट आउट कर सके। अब जरा ध्यान दें। अब हमें चाहिए प्रॉफिट रेशियो। अगर हमें प्रॉफिट का रेशियो चाहिए तो प्रॉफिट का रेशियो होता है कैपिटल इनटू टाइम। प्रॉफिट का रेशियो होता है कैपिटल इनटू टाइम। प्रॉफिट का रेशियो होता है मेरे बच्चे कैपिटल इनटू टाइम। तो 1 यूनिट कैपिटल 2 समय के लिए इन्वेस्ट की है तो इतना टोटल कैपिटल हो गया। अरे हाँ है ना। यहाँ 2 यूनिट कैपिटल 4 यूनिट टाइम के लिए इन्वेस्ट किया तो 2 गुना 4 हो गया। या 3 यूनिट कैपिटल 12 महीने के लिए लगाए तो 12 3 36। ये आगे भैया इनके प्रॉफिट के रेशियो सोल्व करोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, तो रेशियो आएगा 1:4:18। इसका अर्थ ये हुआ कि ए का प्रॉफिट में हिस्सा 1 है तो बी का 4 है तो सी का 18। तीनों का जोड़ोगे तो 18 4 22 और 1 23 यूनिट बना। जबकि टोटल प्रॉफिट दे रखा है 23,000, तो 23 यूनिट 23,000, 1 यूनिट 1,000। तो पूछा किसका, बी का। तो 4 यूनिट 4। तो मतलब मेरे भाई बी का जो प्रॉफिट में हिस्सा है वो कितना है, 4,000 रुपये। समझे कि नहीं। भाई तो इस बात को नहीं समझ पा रहे हो, उस बात को समझो। मैं पहले ही बताया था हम तुमको कि प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो निकलता है कैपिटल का रेशियो इनटू टाइम का रेशियो। कैपिटल इनटू टाइम ही तो प्रॉफिट होता है। करिए जी, टेक योर टाइम, डू इट। आइए भैया। कहता है ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस, ए इन्वेस्ट 1/4 कैपिटल फॉर 1/4 टाइम। ये ए हो गया जी, ये बी हो गया, ये सी हो गया। कहता है जी ए ने 1/4 कैपिटल इन्वेस्ट किया, बी ने 1/5 कैपिटल इन्वेस्ट किया। हम क्या करते हैं, 5 और 4 कैलसियम ले लेते हैं 20। हम मान लेते हैं कि टोटल कैपिटल थी जी 20। तो 20 का 1/4 कितना हुआ, 5। 20 का 1/5 कितना हुआ, 4। तो देखिए यार ए ने 5 यूनिट इन्वेस्ट कर दी है, बी ने 4 यूनिट इन्वेस्ट कर दी, तो बची कितनी, 5 और 4 9। तो 20 में से 9 लग गई तो बची कितनी, 11 है ना। अब आ गया जी। अब कह रहा है भैया कि ए ने 1/4 समय के लिए लिया, तो 12 का 1/4 पूरा करेंगे तो 4 3 12 3 महीने आ जाएगा।
बी ने आधा समय, तो 12 का 1/2 करेंगे 6 महीने, और कहता है सी ने बाकी पूंजी पूरे समय के लिए, यानी पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्ट की। आए ना, तो ये आ गया हमारा टाइम का रेशियो। आप चाहें तो यहाँ से इसका रेशियो और आसान भी कर सकते हैं, कैसे? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो होता है कैपिटल इंटू टाइम। प्रॉफिट का रेशियो होता है कैपिटल इंटू टाइम। तो देखिए 5 एकम 5 आया, 4 दूनी 8 आया, 11 चौक 44 आया। 5 एकम 5 आया, 4 दूनी 8 आया, 11 चौक 44 आया। अरे हाँ है ना, यानी इनके जो प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो है 5:8:44 है। कोई सा ऑप्शन सी ऑप्शन। तो ये मेरे बच्चों हमारा आंसर, ये हमारा आंसर है, समझ गए? आइए जी, देखिए यार, ए बी और सी 3 आदमी हैं। कहता है जी इन्होंने जो प्रॉफिट बांटना है वो बांटना है भैया इस रेशियो में, 5:3:12 के अनुपात। कह रहा जी 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। अब कह रहा जी इन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया था, भैया इन्होंने जो कैपिटल लगाई थी, इन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट की थी वो इन्वेस्ट की थी 5:6:8 में। 5:6:8 के अनुपात में पैसा इन्वेस्ट किया, है ना? तो कह रहा है कि उनके समय का अनुपात ज्ञात करें, टाइम का। अब आप अच्छे से जानते हैं कि टाइम का जो रेशियो रहता है वो होता है कैपिटल ना 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 प्रॉफिट अपॉन टाइम। देखो लिखवाया था पीछे, कैपिटल का जो रेशियो रहता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन टाइम। पक्का? कब आज? तो भैया मेरे अब जरा बताओ, प्रॉफिट अपॉन टाइम करोगे तो प्रॉफिट है, ये टाइम, ये प्रॉफिट, ये टाइम, ये प्रॉफिट, ये टाइम निकालोगे तो ये आएगा 1/1, ये आएगा 1/2, और ये आएगा 4×3=12, 4 दूनी 8, 3/2। सबको 2 से गुना कर दोगे, सबको अगर 2 से गुना कर दोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3, तो 2:1:3, ये आंसर 2:1:3, यानी ऑप्शन सी आ जाए। बहुत सुंदर। पढ़ लो फिर समझाता हूँ। समझिए, कह रहा है यार ए बी और सी ने एक बिजनेस इन्वेस्ट किया है। ए ने 4 महीने के लिए पैसा लगाया, बी ने 6 महीने के लिए लगाया, और सी ने बाकी टाइम के लिए। अब कह रहा है कि ए ने 1/8 टोटल प्रॉफिट का क्लेम किया, यानी जो भी टोटल प्रॉफिट हो रहा होगा उसका 1/8 हिस्सा ए ने क्लेम किया। बी ने 6 महीने के लिए पैसा लगाया और 1/3 हिस्सा क्लेम किया, बी ने 1/3 हिस्सा प्रॉफिट का क्लेम किया, ठीक है? जबकि सी ने 1500, मतलब बाकी प्रॉफिट सी ने लिया होगा, यही बात है ना? फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। ए ने 4 महीने बाद 4 महीने के लिए पैसा लगाया, वह 1/8 लाख का दावा करता है। बी ने 6 महीने के लिए वह 1/3 लाख का दावा करता है, जबकि सी ने इतने रुपए इतने महीने के लिए लगाया। तो हम कुछ ऐसा प्रॉफिट मान लेते हैं जो 8 और 3 दोनों से घटे। 8 और 3 का एलसीएम 24, तो 24 का 1/8 3, 24 का 1/3 8, है ना? तो ए बी सी, तो भैया इनका प्रॉफिट का जो हिस्सा वो है 3, 8, 8 और 3 11, तो 24 में से 11 गया 13, है ना? अब करते हैं जी इनके टाइम की बात। पहले आप इतनी बात समझ लो, फिर आगे टाइम पे आते हैं। टाइम की बात पे चर्चा करते हैं। आइए जी मित्रों, टाइम की बात करें तो कह रहा जी ए ने 4 महीने के लिए पैसा लगाया, बी ने 6 महीने के लिए पैसा लगाया, और सी ने 8 महीने के लिए लगाया। तो टाइम का रेशियो लेंगे तो 2 3 4, 2:3:4। ये है जिनके टाइम का रेशियो। अब हमें चाहिए भैया इनके कैपिटल का रेशियो। हमें चाहिए कैपिटल का रेशियो। कैपिटल का रेशियो क्या है? प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो भैया कैपिटल का रेशियो प्रॉफिट अपॉन टाइम, या आया 3/2, या आया 8/3, या आया 13/4। अब आपको करना क्या होगा मेरे दोस्तों? 4 3 2 कैलसियम आया 12, 12 से सबको गुना कर दो, तो 12 12 12। तो यह आया 2 6 12, 6 3 18, 3 चौक 12, 4 8 32,
13 12 13 3 39, यानी इनका जो प्रॉफिट कैपिटल का सॉरी जो हिस्सा है वो 18:32:39, यानी ए ने 18 यूनिट कैपिटल लगाई तो बी ने 32, तो सी ने लगाया जी 39 यूनिट। फाइन। अब हमें सवाल में कह क्या रहा है, कह रहा है भैया सी ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया 1560 है, तो सी की कैपिटल थी 39 यूनिट, 39 यूनिट है 1560 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 39, 39 को 4 से काटोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40। तो कह रहा है ए और बी ने कितना लगाया, तो ए और बी ने 18 और 20 32 कितना हो गया 50, तो ए और बी ने 50 यूनिट पैसा लगाया, 1 यूनिट की वैल्यू है नहीं नहीं ठीक है ना, ठीक है। अच्छा अलग अलग पूछ रहा है, सॉरी अलग अलग पूछ रहा है भैया, तो एक 18 यूनिट 18 गुना 40, बी का 32 गुना 40, बस ये आंसर आ गया, 18 गुना 40 32 गुना 40, समझ गए जी, डी आंसर आ जाएगा। नहीं 1280 आएगा ना, तो सी आएगा, सॉरी सी, पक्का। आइए सोचो समझो फिर करो इस सवाल को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आइए जी दोस्तों, बात बताओ यार, बहुत गहरी बात है, सोच समझ के बताना, क्योंकि जैसे प्रॉफिट बांटा जाता है ना मेरे दोस्त, जिस तरीके से प्रॉफिट बांटा जाता है उसी तरीके से आपकी रेंट भी बांटा जाता है। कैसे समझिए, जैसे मान लो यार ये कोई पेड़ है, ये कोई हरे भरा पेड़ है और इसके बहुत सारे आम लटक रहे हैं, क्या लटक रहे हैं बेटा, आम लटक रहे हैं, ये आम लटक रहे हैं, ऐसे करके आम लटक रहे हैं, समझ रहे हो, ऐसे बनाते थे ना, भूल ही गए हम तो छोटी क्लास, ऐसा आम लटक रहे हैं दुनिया भर के इसमें बहुत सारे। अब दो दोस्त थे, मान लेते हैं एक दोस्त था ये, एक दोस्त था बी, दोनों दोस्तों ने मिलके ये डिसाइड किया, मैंगो जोरदार बनाया, बहुत दिन बाद बनाया, बहुत दिन का मेरे हिसाब से 20 साल 25 साल बाद बनाया होगा, ये छोटी क्लास में थे तब बनाया था, तभी कौन सा मैंगो बनवाता था हमसे सरकारी स्कूल में, तख्ती पे लगा करते थे, तो देखो बेटा मैंगो तो हमने बनाया नहीं। तो कुल मिला के दो दोस्त है भाई, दोनों दोस्तों ने मिलकर काम किया क्या, कि भैया इस पेड़ को किराए पे ले लेते हैं लीज पे, और इस पेड़ पे आम लटके हैं जी, मान लेते हैं 1000 आम लटके हुए, 1000 आम लटके हुए, क्या लटके हुए बेटा, 1000 मैंगो, 1000 आम लटके हुए, ठीक है, लाल मिर्ची लग रही है आराम को, तुझे जो लगती है तो वही दिखता है, तो भैया इस पे आम लटके 1000 आम, ए और भी दो बंदे हैं, इन्होंने इसे किराए पे ले लिया, और माली से बात कर ली, तो माली ने कहा कि भाई ठीक है, तो मैं ना 10,000 रुपये में ये पूरा पेड़ दे देता हूँ और तुम इसके मजे लो। अब तुम ये बताओ, ये 10,000 पेड़ है, ये 10,000 ना सॉरी 10,000 रुपये में पेड़ किराए पे ले लिया ए और बी ने, तो अब मुझे ये बताओ यार, ये ए और बी 10,000 रुपये जो इसका किराया है इस आम के पेड़ का, उसको कैसे भुगतान करें, 10,000 रुपये जो किराया है उसका कैसे भुगतान करें, ए कितना दे बी कितना दे के बात बन जाए, इसका उत्तर तुम्हें देना होगा अपने तरीके से, बताओ भाई क्या दे। कालीन भैया मकबूल, मकबूल यार गदर लगता है उस पर जो पठानी सूट है, अच्छा दीपाली सरदार, बेटा दीपाली तुम लड़के वाला दिमाग ना लगाओ, अंकित तू भी लड़के वाला दिमाग लगा रहा है, समय के अनुसार नहीं हरामखोर, दोनों 5-5 हज़ार नहीं, कुंदन दीपाली तुम सब बेकार लड़के हो, कह रहे जी इसको 5,000 रुपये देना चाहिए, इसको 5,000 रुपये देना चाहिए है। अब मान लो बी शाना था, इसने कहा कि तू भाई थोड़ी देर चाय पी में आया, और बी ने सारे आम तोड़ लिए, 900 आम तोड़ लाया मान लो बी, और 900 आम लेकर बाहर खेत से, बी आया 900 आम तोड़े और खेत से बाहर, तुम कह रहे हो जी बराबर बराबर बांटो, तो बराबर बराबर कैसे बढ़ जाएगा बताओ भाई, तो मुझे ये बताओ कि तुम कह रहे हो 10,000 रुपये का इस पेड़ का किराया, तो 5,000 ए दे दे 5,000 बी दे दे, तो भैया तो गलत बात हो गई, क्योंकि बी शाना था उसने 900 आम तोड़ दिए, ठीक है जी, अब ए कैसे, तो 100 आम आए और तुम कह रहे हो बराबर बराबर बांट दे, तो बात बनेगी नहीं, यानी समझदारी वाली बात यहाँ पर ये होगी, आप ये कहोगे कि सर जो जितने आम खाएगा या यूज में लेगा उतना ही किराया उसको देना पड़ेगा। अगर ए ने बी ने 900 आम तोड़ लिए तो ए के हिस्से 100 आम आए, तो भैया भैया नहीं गुरुजी फिर इनका रेशियो 1:9 होगा, फिर तो ए और बी को 1:9 के अनुपात में ही आम का किराया देना होगा सर जी, ए और बी को 1:9 के अनुपात में आम का किराया देना होगा, है ना, यानी 10,000 को 1,000 और 9,000 देना होगा। तो यहाँ से क्या मतलब समझ में आया कि जो जिस कमरे का जितना मतलब कमरा जो जिस चीज़ का जितना यूज करेगा उतना ही उसको किराया भी देना पड़ेगा। जैसे एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ, अगर आप आम में लट्टू हो गए और समझ नहीं पाए हैं, जैसे अगर यही पेड़ मकबूल फिदा हुसैन साहब ने बनाया होता करोड़ों का होता। देखिए मान लो ये कमरा है, दो दोस्त हैं भोलू और गोलू, मान लो दो दोस्त है भोलू और गोलू, दोनों ने मिलकर कमरा किराए पे ले लिया। अब ये बताओ कि भोलू और गोलू इस कमरे का किराया किस अनुपात में बांटेंगे, किस अनुपात में बांटेंगे। अगर हमारा चुनाव या हमारा तर्क ये है कि जी दोनों को बराबर बराबर बांटना चाहिए, तो मान लेते हैं कि गोलू तो आया यहाँ पे पूरे 29 दिन बल्कि 300 दिन, गोलू तो आया पूरे 30 दिन रहा, लेकिन भोलू आया और सिर्फ 2 ही घंटे रुका इस कमरे में, 2 ही घंटे भोलू ने यूज किया इस रूम को, तो क्या बराबर बराबर किराया बांटना चाहिए, नहीं, किराया बटेगा जिस अनुपात में जिसने यूज किया। अगर भोलू ने 2 घंटे यूज किया तो 2 घंटे का हिसाब से किराया देगा, गोलू ने भाई 29 दिन और कुछ घंटे यूज किया उस हिसाब से किराया देगा। इसका मतलब किराए का जो बंटवारा होता है वो यूसेज के हिसाब से होता है, प्रयोग के हिसाब से होता है, जिसने जितना प्रयोग करा उतना किराया दे देगा, है ना। पक्का भोलू की गलती है, साले भोलू की गलती कैसे है, भोलू जबरदस्त लड़का, भोलू की कोई गलती नहीं, इधर आओ
भोलू तो जान है क्योंकि समझदार आदमी हो। आहो, ए और बी ने कोई बाड़ा लिया 10 महीने के लिए। बाड़ा समझते हो? समझो खेत, उर्दू शब्द बाड़ा। एक खेत लिया, इसमें घास वास उगी हुई है। अब ए और बी ने लिया भैया किराए पे, ए और बी ने किराए पे लिया। अब कह रहा है जी इसमें ए ने 100 गाय रख ली 8 महीने के लिए और 10 महीने के लिए किराए पे लिया था, तो ए ने 100 गाय रखी, 100 काऊ रख ली 8 महीने के लिए। तो कह रहा है कि बी बताइए कितनी गाय जो बचे हुए 2 महीने उसके लिए रखे, कितनी गाय बचे हुए 2 महीने के लिए रखे, ताकि जो ये किराया भरे, वो कह रहा है कि बी उसमें कितनी गाय रख सकता है कि वह ए से 3/2 गुना ज्यादा किराया दे। किससे? ए से 3/2 गुना अधिक। ए से, तो ए अगर 2 दे रहा है तो बी 3/2 गुना यानी 3 अधिक, यानी बी किराया देगा 5। तो मतलब ये कितनी गाय रखें कि ये अगर 2 किराया दे रहा है तो ये 5 किराया दे। ये सवाल एक बार पढ़िए फिर दोबारा समझाता हूँ। समझ में क्या करेगा? रहने आ रहा, पढ़ने आ रहा। बेटा आप तुम ऑनलाइन पढ़ने लग गए, ऑनलाइन बातें करा करो। भोलू बोला, अरे मनोज भाई भोलू ही तो बोला नहीं है, भोलू तो गजब का बोला है। हाँ तुम्हारा भाई तो सही समझ गया। भोलू अच्छा बच्चा, वेरी गुड, तूने ये लिखा। अरे वो तो यूज हुआ ना बेटा उसका, कितनी भी देर को यूज कर सकता है। आम का पेड़ है, कोई एक ही आम तोड़ेगा, कोई बाकी सारे तोड़ेगा, तो जो जिस हिसाब से यूज करेगा उसी हिसाब से किराया देगा। तो ये बात आगे समझ। अब जरा समझो, तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि भैया ए ने 100 गाय रखी, कितने दिन तक? 8 दिन तक, हाँ 8 महीने तक, तो इतना यूज किया। बी कितनी गाय रखी? तो मान लेते हैं बी एक्स गाय रख लेगा, बी एक्स गाय रख ले, कितने महीने तक? 2 महीने तक। भाई ए 100 गाय रखे 8 महीने तक, बी एक्स गाय रखे 2 महीने तक, तो ए ने जितनी यूज किया और बी ने इतना यूज किया, तो कह रहा है ये किराया यूज के हिसाब से देंगे। और सवाल में कह रहा है ए ने किराया दिया 2 और बी ने किराया दिया 5, इसका मतलब ए ने इतना यूज किया होगा, बी ने इतना यूज किया होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर निकाल दो। कैसे? 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो एक्स की वैल्यू आ गई 1000। यानी बी जब 1000 गाय रखेगा तब जाके वो 2 महीने में इस अनुपात में पहुंचेगा कि इनकी किराया 2:5 में बढ़ जाए। कौन बोलू है? बोलू मेरा पड़ोसी है। अर्चना कह रही भोलू मेरा पड़ोसी है। अच्छा बेटा, गांव में पहले सारे ऐसे ही नाम हुआ करते थे, भोलू गोलू मोलू। करो मेरे बच्चों, अभी बहुत ही बढ़िया टाइप स्टार्ट हो गई। करो जी। रूपक भाई कह रहा 5 कहाँ से आया? 5 ऐसे आया मेरे दोस्त। सवाल ने कहा कि बी जो है वो ए का 3/2 गुना अधिक। किसका? ए का। तो बटे में क्या है? 2, तो ए अगर 2 दे रहा है तो बी 3 अधिक, यानी 2 से 3 अधिक मतलब 5 किराया दे रहा है। कह रहा है ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹50,000 20,000 इफ ए इज अ वर्किंग पार्टनर टेक्स 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट एज सैलरी। देखो यार अच्छा सवाल है, ध्यान से समझो। यहाँ से एक नई टाइप स्टार्ट हो रही है, वजन देना सवालों को। कह रहा है ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया भाई 50,000 और 20,000 रुपये लगाकर। ए और बी 2 पार्टनर है। कहता है ए ने 50,000 रुपये लगाया और बी ने 20,000 रुपये लगाया और एक बिजनेस स्टार्ट किया। हाथ नहीं लगा, देख लेकिन भयंकर होगा। कह रहा है ए ने 50,000 और बी ने 20,000 रुपये लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। इफ ए इज ए वर्किंग पार्टनर, ए कहता है एक वर्किंग पार्टनर है इसलिए टोटल प्रॉफिट का 20% वो सैलरी के रूप में लेगा। एज सैलरी रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमाउंट टू देयर कैपिटल। और कह रहा है कि रिमेनिंग प्रॉफिट की जो प्रॉफिट है वो उनके कैपिटल के रेशियो में बांट दिया जाता है। रिमेनिंग जो प्रॉफिट है वो उनके कैपिटल के रेशियो में बांट दिया जाता है। तो सच मायने इन्होंने जो कैपिटल लगाई मेरे दोस्तों मेरे बच्चों वो लगाई 5:2 में, 5:2 में, 5:2 में इन्होंने कैपिटल लगाई। अब देखिए कह रहा है जी ए वर्किंग पार्टनर इसलिए वो टोटल प्रॉफिट का 20% सैलरी ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट ए सैलरी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो कह रहा है कि 20% अपनी सैलरी का वो प्रॉफिट के रूप में ले लेता है टोटल प्रॉफिट का। तो मेरे प्यारे बच्चों 20% की फ्रैक्शन है 1/5, यानी ए की जो सैलरी है वो टोटल प्रॉफिट का 20% यानी 1/5, यानी टोटल प्रॉफिट अगर मेरे बच्चे 5 है तो ए की सैलरी 1, यानी टोटल प्रॉफिट अगर 5 यूनिट है तो ए की सैलरी 1 यूनिट है, तो 5 में से 1 यूनिट तो ये अपनी सैलरी रख लेगा, तो बचा कितना? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट जो प्रॉफिट आएगा वो बेसिकली ए और बी में बैठेगा। मैंने आपको बताया था क्या कि मेरे बच्चों जितना भी प्रॉफिट होता है उससे पहले वर्किंग पार्टनर को कुछ सैलरी वाली जानी होती है, बाकी बचे जो बाकी बच जाता है उसको फिर बांटा जाता है दोनों तीनों चारों पांचों जो भी पार्टनर होंगे। तो यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो 4 यूनिट बढ़ना है, लेकिन 4 यूनिट तो तुम बांट नहीं पाओगे। तो आप चाहो तो इसे कैसे कर लोगे? इसे 4 सॉरी चाहो तो इसे 4x मान लो, इसे x मान लो, इसे 5x मान लो, है ना? तो जो प्रॉफिट बटना है अगर उसे हम 4x मान लें तो 4x को अगर हम बांट दें 5:2 में, 5:2 में, तो ए का हिस्सा आएगा 4x गुना 5/7, ये आएगा 20x/7, ये आएगा 8x/7। तो ये ए का हिस्सा है, बी का हिस्सा। अब आगे कह रहा है कि ए को 20 से 38,000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। ए को 20 से 38,000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। बेटा ये बताओ ए की प्रॉफिट में तो हिस्सेदारी हो गई 20x/7 और ए की सैलरी कितनी हो गई x, तो जोड़ोगे तो 7 और 20 27x/7। ये तो ए की बिजनेस से रिटर्न है और बी की बिजनेस से रिटर्न है 8x/7। बी की बिजनेस से रिटर्न है 8x/7। भाई ए को इतना तो प्रॉफिट मिला और इतनी सैलरी मिली, तो ए को बिजनेस से इतना मिला, बी को बिजनेस से इतना मिला। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पक्का? अब मैं इनको मिटा देता हूँ। तो 27x/7, ए को बिजनेस से मिला 27x/7, बी को मिला है 8x/7 और कह रहा है कि ए को बी से 38,000 रुपये ज़्यादा मिले, ए को बी से 38,000 रुपये ज़्यादा मिले।
हाँ है ना। तो 27 में 60 गया 19x बटे 7, 19 दूनी 38, तो x की वैल्यू आई 14,000। x की वैल्यू है 14,000। अगर x की वैल्यू 14,000 है तो टोटल प्रॉफिट कितना बना? 14 5 70, 7,000, मतलब सॉरी 70,000। तो टोटल प्रॉफिट है 70,000। ये तो होगी जी पूरी डिटेल कहानी। एक बार इसे समझो कि शॉर्ट में भी समझाते हैं। 7 कहाँ से आया? हरामखोर। 5 और 2 7 किसी भी चीज को रेशियो में कैसे बांटते हैं? 4x, ये हिस्सा है 5 तो 5 और 2 7। ऐसे देख ले 5 और 2 7 यूनिट 4x को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट 4x बटे 7 तो 5 कितना? ढक्कन। अगर मैं कहूँ कि 20 को 2:3 में बांटो तो ऐसे ही तो बटेगा। 20 गुना में ये हिस्सा है 2, 2 और 3 5। ये भी बात नहीं आती तेरे को? कर ले। एक बार समझो आराम से, फिर मैं दोबारा बताता हूँ। आइए जी, दोबारा अगर आप समझना चाह रहे हैं सवाल को तो ऐसे समझिए। यार आप करो क्या कि एक्स एक्स मत मानो, बहुत टाइम टेकन प्रोसेस है और आगे भी दिक्कत देगा। आप करा क्या करो, आप ये जो टोटल प्रॉफिट मानते हो ना, या जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मानते हो, ये ऐसा मान लो कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऐसा मान लो जिसको 5:2 में बांटा जा सके। जिसे 5:2 में बांटा जा सके। इस 4 यूनिट को अगर 5:2 में बांटोगे तो आप ये देखिए कि इसे ऐसे लिखना पड़ेगा 4 गुना 5 बटे 7। यार इस 4 की जगह इस नंबर को ऐसा कर लो कि 7 से कट जाए। यानी या तो ये 4 7 बन जाए या 7 का मल्टीपल हो जाए, कुछ ही कर लो। तो आप कहोगे सर 7 का मल्टीपल हो सकता है तो 7 से गुना कर दो। तो यानी टोटल प्रॉफिट 35 यूनिट है, तो ए की सैलरी 7 यूनिट होगी, तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 28 यूनिट होगा। अब 28 यूनिट को बांट दो 5:2 में। 5:2 में बांटोगे तो 5 2 7 28, 4 5 20 और 4 2 8। तो ए का हिस्सा 20 है तो बी का हिस्सा 8। अब ए की सैलरी कितनी है? 7, तो 7 यूनिट्स में जोड़ दो। तो ए की बिजनेस से रिसीविंग 27 है, बी की 8 है, तो 27 में 60 गया 19। यानी ए को बिजनेस में बी से 19 यूनिट ज्यादा मिला, जो कि मिल रहा है 38,000। तो भैया 19 यूनिट 38,000, तो 1 यूनिट 2,000, तो 35 यूनिट 35 गुना 2,000 आ जाएगा 70,000। यानी टोटल जो प्रॉफिट था वो कितना था? 70,000। समझ पाए भाई? चलिए जी करिए इसको, आराम से करिए, घबराइए नहीं। देखिए, कहता है एबीसी 3 पार्टनर है, उन्होंने 8 लाख 12 लाख 15 लाख रुपए लेके लगा के बिजनेस लगाया। 8 12 और 15 लाख, यानी अगर कैपिटल का रेशियो लगाओगे तो 8:12:15। अब आगे कह रहा है, कहता है जी ए वर्किंग पार्टनर है, इसलिए टोटल प्रॉफिट का 12.5% सैलरी ले रहा है। ये टोटल प्रॉफिट है, ये ए सैलरी है, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड कह रहा है जी 12.5% प्रॉफिट आ रहा है, तो 12.5% की फ्रैक्शन 1/8। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल प्रॉफिट अगर 8 यूनिट है तो ए की सैलरी 1 यूनिट होगी, तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा 7 यूनिट, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना होगा भैया? 7 यूनिट, पक्का। अब यार 7 यूनिट को जब इसमें बांटने लगोगे तो ऐसे लिखोगे, ये गुना में 8 बटे 8 12 20 और 15 35। तो जो 7 यूनिट होगा, या तो ये यूनिट ऐसा बन जाए जो 35 से कट जाए, तो या तो 7 को 35 बना दो, बन सकता है। तो अगर नहीं बन सकता तो 35 का मल्टीपल बनाओ। आप कहोगे जी 7 35 प्यार से बन जाएगा। कैसे बने बेटा? बोलो कैसे बने बेटा? प्यार से। कैसे? 5 से गुना कर लो, 35 होगा, इधर भी इधर भी। यानी टोटल प्रॉफिट 40 यूनिट है, तो 40 का 12.5% होगा 5 यूनिट, तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा 35, यानी 35 यूनिट बटेगा। अगर आपके मन में ये डाउट है कि 5 से क्यों गुना कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि स्टेटमेंट वही रखनी है कि 12.5% एक ही सैलरी है, तो 40 का 12.5% 5 ही बनता है। क्लियर है? बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? बेटा एक बार खाली फोन जाएगा बेटा, वहां जाके उठा ले, जल्दी से चला, कट जाएगा फोन। तो 35 यूनिट को 8 12 15 में बांटोगे तो ये 8 आएगा, ये 12 आएगा, 35 है। ठीक है। अब कह रहा है कि ए को 5200 रुपए व्यवसाय से मिलते हैं कुल मिला के, ए को बिजनेस से कुल मिला के जो राशि मिलती है 5200 मिलती है। तो भाई ए को 8 रुपए तो प्रॉफिट मिलेगा और ए की सैलरी कितनी? 5। तो ए को 8 रुपए तो बिजनेस से प्रॉफिट मिला और 5 रुपए मिली सैलरी, तो कुल मिला के ए को कितना पैसा मिल गया? 13 यूनिट। जबकि एक्चुअल में कह रहा है कि ए को एक्चुअल जो अमाउंट मिली है वो 5200 है। तो 13 यूनिट 15200, एक यूनिट की वैल्यू 400। दूसरा टोटल प्रॉफिट बताओ, तो 40 यूनिट, तो 40 गुना 400 करेंगे तो ये आएगा 16,000। ये आ गया बच्चे मेरा टोटल प्रॉफिट। क्लियर है? आज के लिए इतना ही मेरे बच्चों, बाकी कल नहीं। अच्छा मैं क्लास कर लूँगा।